नमस्कार, मेरा नाम आरती साहू है। आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध श्रद्धा भक्ति पर विशेष चर्चा करूंगी। मेरे व्याख्यान का विषय है समाज से खोता श्रद्धा भक्ति का महत्व। श्रद्धा भक्ति को आचार्य शुक्ल द्वारा रचित मनोविकार परक निबंधों में श्रेष्ठतम होने का गौरव हासिल है। इस निबंध में उन्होंने मानवीय जीवन के दो रमणीय भावों श्रद्धा और भक्ति का सुदीर्घ विश्लेषण तो किया ही है, इसके अतिरिक्त प्रेम तथा लोभ जैसे भावों पर भी दृष्टिपात किया है। श्रद्धा भक्ति शुक्ल जी के अन्य भावपरक निबंधों से संरचना के स्तर पर कुछ अलग है। इस निबंध में उन्हें श्रद्धा और भक्ति की व्याख्या करने से पूर्व श्रद्धा और प्रेम की व्याख्या करनी पड़ी है और यह व्याख्या निबंध के पहले अर्धांश में ही पूर्णतः व्याप्त है। अतः निबंध की विषय वस्तु के मूलतः दो पक्ष हैं, प्रेम और श्रद्धा का संबंध, श्रद्धा और भक्ति का संबंध। निबंध का आरंभ अपने अन्य निबंधों की तरह शुक्ल जी मनोभाव की परिभाषा से करते हैं। श्रद्धा की व्याख्या करते हुए वह कहते हैं कि किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि श्रद्धा क्षणिक आनंद नहीं अपितु स्थायी आनंद का नाम है। इसी बिंदु पर आचार्य शुक्ल प्रेम और श्रद्धा के बीच अंतर बताना शुरू करते हैं। उनके अनुसार इन दोनों में मूल अंतर यह है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित वस्तु के कारण की आवश्यकता नहीं है, वह केवल चेहरे की सुंदरता से भी हो सकता है। इसके विपरीत श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है तथा गुणों और कर्मों की अधिकता ही उसका कारण होती है। सारांश यह है कि श्रद्धा कर्म से व्यक्ति तक पहुंचती है, जबकि प्रेम व्यक्ति से श्रद्धा कर्म तक। श्रद्धा और प्रेम के महीन अंतरों का विश्लेषण करने के पश्चात आचार्य शुक्ल श्रद्धा के 3 प्रकार निश्चित करते हैं: प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा, शील संबंधिनी श्रद्धा और साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। प्रतिभा का अर्थ उस जन्मजात गुण से है जिससे मनुष्य मौलिकता की शक्ति प्राप्त करता है। शील संबंधिनी श्रद्धा सामान्य श्रद्धा है जो विश्व के प्रत्येक समाज में प्रतिष्ठित है। इसका संबंध नैतिकता से है। श्रद्धा का अंतिम प्रकार है साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार कोरे विद्वान के प्रति या किसी मनुष्य में अत्यधिक शारीरिक बल देखकर जो श्रद्धा होती है उसे साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा कहते हैं। प्रोफेसर राममूर्ति के माध्यम से उन्होंने इसे स्पष्ट किया है। प्रेम और श्रद्धा की संपूर्ण व्याख्या करने के पश्चात आचार्य शुक्ल श्रद्धा और भक्ति के संबंध की व्याख्या करते हैं। उनकी धारणा यह है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। उनके अनुसार श्रद्धा का मूल संबंध कर्मों से है और इसलिए किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा वहीं तक हो सकती है जहाँ तक उसके कर्म महान हों। जब श्रद्धालु इन महान कर्मों के अतिरिक्त श्रद्धेय के शेष जीवन के प्रति भी भावुक होने लगता है, उससे अधिकाधिक जुड़ना चाहता है, तो श्रद्धा के साथ प्रेम संयुक्त हो जाता है और इसी अवस्था का नाम भक्ति है। जिस प्रकार शुक्ल जी ने प्रेम और श्रद्धा के अंतरों की श्रृंखला प्रस्तुत की है, वैसे ही श्रद्धा और भक्ति को भी तुलनात्मक रूप से विश्लेषित किया है। इनमें सबसे पहला अंतर यह है कि श्रद्धा कम सक्रिय या निष्क्रिय भाव है, लेकिन भक्ति अति सक्रिय भाव है जो आत्मनिवेदन के स्तर तक पहुंच जाता है। श्रद्धा की स्थिति में हम कुछ धन या वैभव अर्पित कर सकते हैं, जबकि भक्ति के वेग में खुद को ही अर्पित कर देना चाहते हैं। भक्ति की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल सगुण भक्ति के महत्व की स्थापना ठीक वैसे करते हैं जैसे उनके आराध्य कवि तुलसी ने अपने काव्य में की है। एक बिंदु पर वह हृदय और बुद्धि का अंतर कुछ आक्रामक होकर यूँ कहते हैं कि भक्ति हृदय से की जाती है। अब हम जानेंगे कि समाज से श्रद्धा भक्ति भाव खोने के क्या कारण हैं। आचार्य शुक्ल जी श्रद्धा और भक्ति जैसे भावों पर आए आसन्न खतरों को भी पहचानते हैं।
वे जानते हैं कि कई लोग गुणी ना होकर भी श्रद्धा प्राप्ति का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है, उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियाँ आजकल लाल कनाते बिछाई जाती हैं। शुक्ल जी ऐसे श्रद्धाभिलाषियों को फटकारते हुए कहते हैं कि वे इस प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेड़ी, चंडूबाज आदि। दूसरा खतरा यह है कि कभी कभी कुछ लोग श्रद्धा में अंधे होकर श्रद्धा के गलत कर्मों का भी समर्थन करने लगते हैं। शुक्ल जी इस मानसिकता को भी फटकार लगाते हैं। यद्यपि उनकी मान्यता है कि श्रद्धांत समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना कि क्रोधांत, मदांत या ईर्ष्यांत। तीसरा खतरा यह है कि आज का समाज व्यापार युग है और इस व्यापार युग में स्वाभाविक रूप से उदात्त भावों का बचना मुश्किल हो जाता है। इस व्यापार युग के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि इस व्यापार युग में धर्म बिकता है, ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, तब श्रद्धा जैसे भाव क्यों न बिकें। समाज से श्रद्धा भक्ति भाव खोने का एक अन्य कारण यह माना जा सकता है कि वर्तमान समय में कहीं न कहीं व्यक्ति को समष्टि रूप में संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और उसके अंतःकरण में सामान्य आदर्श की स्थापना नहीं होती, इसलिए वह श्रद्धा का अनुभव नहीं कर पाता। जबकि श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। अपने संबंधी के प्रति कोई उपकार करते देख यदि कोई कहे कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है, तो यह उसका पाखंड है। वह झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भावों का धारण करता प्रकट करने लगता है। आचार्य शुक्ल जी ने श्रद्धा एवं भक्ति के माध्यम से सुंदर भविष्य की आशा बनाए रखी है। वे भारतीय लोक जीवन के संदर्भ में कहते हैं कि भारत में भक्ति और श्रद्धा राम और कृष्ण के प्रति की गई है, जो शास्त्र धर्म के सच्चे पालन करता है। वे स्पष्ट कहते हैं कि शास्त्र धर्म संपूर्ण जीवन को समेटता है। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, सुखभोग के साथ पर दुख कातरता, इतने सारे पक्षों को समेटने वाला शास्त्र धर्म हर समाज में हर समय के लिए आवश्यक है। उसे ना तो कोई व्यापारी युग हटा सकता है और ना ही कोई पर श्रद्धाकांक्षी। जब जब शास्त्र धर्म व्यक्त होगा, तब तक श्रद्धा और भक्ति स्पष्ट होकर दिखेगी और इसी में सृष्टि का सफल संचालन संभव है। समग्र रूप में कहा जा सकता है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के माध्यम से आचार्य शुक्ल जी ने मानवीय जीवन के दो उदात्तम भावों की मार्मिक विवेचना की है। यह निबंध किसी मनोवैज्ञानिक के लेखन की भांति केवल मनोभावों का अर्थ नहीं बताता, बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण को भावनाओं के स्तर पर लाकर पाठक को श्रद्धा और भक्ति से संपन्न भी करता है। इस मार्मिक कथ्य और तदनुकूल शिल्प के कारण कहा जा सकता है कि जिस प्रकार निबंध कवियों की कसौटी है, शुक्ल जी के निबंध निबंधों की कसौटी है और भावपरक निबंध शुक्ल जी के निबंधों की कसौटी है, वैसे ही श्रद्धा भक्ति शुक्ल जी के भावपरक निबंधों की कसौटी है।